दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। भगवान की कृपा से मेरी काया बहुत सुडौल है। मेरी पतली कमर और भरा पूरा शरीर अक्सर लोगों की नज़रों को अपनी ओर खींच लेता है। मैं एक साधारण शहर में रहती हूँ। मेरे पति विशाल एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं और उनका अक्सर विदेश आना जाना लगा रहता है। इस समय भी वो 6 महीने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। घर में मैं अकेली रहती हूँ। ये अकेलापन मुझे अंदर तक खाए जाता है। रातें तो बस जैसे कटती ही नहीं हैं। कभी कभी मन करता है कि कोई हो जो मुझे समझे, मेरी इस तन्हाई को दूर करे और मेरी रातों को प्यार से भर दे। आज मैं आपको अपनी जिंदगी के ऐसे दौर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे और मेरे देवर अंकित के बीच बीता। अंकित मेरे पति का छोटा भाई है। वो 22 साल का है, कॉलेज में है और एकदम हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा जवान। वो देखने में बहुत ही आकर्षक है और उसकी मुस्कान पर लड़कियां मरती हैं। ये बात 4 महीने पहले की है। विशाल के जाने की ठीक 1 महीने बाद अंकित ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसके कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं और वो मेरे पास रहने आ रहा है। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा चलो इस घर में अब कुछ रौनक तो रहेगी। अंकित ट्रेन से उतरा और सीधा घर आया। मैंने दरवाज़ा खोला। गर्मी का मौसम था और मैंने एक हल्की कॉटन की सलवार कमीज पहन रखी थी जो पसीने की वजह से थोड़ी मेरे बदन से चिपकी हुई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। भाभी, कितने दिन हो गए आपको देखे हुए, उसने कहा और मुझे कस की गले लगा लिया। उसकी बाहों की मजबूती महसूस करके मैं चौंक गई। वो दुबला पतला बच्चा नहीं था, बल्कि एक पूरा जवान मर्द था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हुईं। मैंने हंसकर कहा, अरे अंकित, तू तो बड़ा हो गया है, अब तो तू मुझे भी संभाल लेगा। वो हंसा, पर उसकी आंखों में शरारत थी। उसने मेरी बात का मतलब समझ लिया था। मैंने सोचा चलो अच्छा है, माहौल हल्का रहेगा। पहले दिन हम दोनों ने मिलकर घर की साफ सफाई की। मैं किचन में थी, चाय बना रही थी। अंकित पीछे से आया, भाभी मैं आपकी मदद करूं? मैंने कहा, हाँ तू बस कप निकाल दे। वो मेरे बगल में खड़ा हुआ। हम इतने नज़दीक थे कि हमारे कंधे छू रहे थे। मैंने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी से मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही है। मैंने कहा, अंकित तू कॉलेज में क्या कर रहा है आजकल, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? वो शर्माकर बोला, भाभी लड़कियां तो हैं, पर अभी कोई सीरियस नहीं है। क्यों, तेरी भाभी से अच्छी लड़की नहीं मिली क्या? मैंने मजाक में कहा। वो तुरंत बोला, आपसे अच्छी कहाँ मिलेगी भाभी, आप तो सबसे स्पेशल हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मजाक नहीं था, उसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी। मैंने कहा, अरे तू शरारत कर रहा है। वो हंसकर बोला, नहीं मैं सच कह रहा हूँ। शाम को हम बालकनी में बैठे थे। मैंने उससे विशाल के बारे में बात की। विशाल भाई कब आएंगे भाभी, उसने पूछा। मैंने आह भरी। 6 महीने के लिए गया है। ये घर बड़ा खाली लगता है, रातें कटती नहीं हैं। अंकित धीरे से मेरे और करीब सरक आया। मैं हूं ना भाभी, आपको जो चाहिए वो बताएं। उसकी बातों से मुझे लगा कि वो कुछ और कहना चाहता है। मैंने कहा, तू क्या देगा, तू तो अभी बच्चा है। वो बोला, बच्चा नहीं हूं भाभी, और उसने अपनी मजबूत बाहें दिखाते हुए बुट्ठी भींची। रात को सोने का समय हुआ। अंकित बोला कि उसे गर्मी लग रही है। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था। अंकित तू मेरे कमरे में सो जा, बाहर कूलर कमजोर है, मैंने कहा। वो खुशी खुशी मान गया। हम दोनों बिस्तर पर लेटे थे। कमरे में अंधेरा था। मैं करवटें बदलती रही। मुझे उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। मेरा मन बेचैन हो रहा था, जैसे मेरे अंदर का खालीपन अब उसे महसूस करने लगा था। मैंने सोचा क्या हो अगर वो हाथ बढ़ा दे, पर वो चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह में उठकर कपड़े धो रही थी। मैंने एक पतली मेरून साड़ी पहन रखी थी। मैं बाल्टी में कपड़े धो रही थी और पानी के छींटे मेरी साड़ी पर पड़ रही थे। साड़ी मेरे बदन से चिपक गई। अंकित बाहर खड़ा मुझे देख रहा था। क्या देख रहा है अंकित, मैंने पूछा। वो तुरंत पास आया। भाभी आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं, मैं मदद करूं? वो गीले कपड़े निचोड़ने लगा। उसकी उंगलियां बार बार मेरे हाथों को छू रही थी। ये स्पर्श बिजली की तरह मेरे बदन में फैल रहा था। मैंने कहा, अंकित तू कितना केयरिंग है, तेरी पत्नी बहुत खुशकिस्मत होगी। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, पत्नी से पहले मैं आपके लिए हूँ भाभी। दोपहर में हम साथ बैठकर एक रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। पर्दे पर हीरो हीरोइन का प्यार देख मैं थोड़ी उदास हुई। अंकित ने मेरी उदासी भांप ली। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाभी आप फिक्र न करें, आप अकेली नहीं हैं। इसी शाम मैंने कहा, अंकित तू ट्रेन में थक गया होगा, आज मैं तेरी मालिश कर देती हूँ। वो खुशी से सोफे पर लेट गया। जब मैंने उसके मजबूत बदन पर तेल से मालिश करनी शुरू की तो मुझे लगा जैसे मैं अपनी सीमाएं पार कर रही हूँ। मेरे हाथ उसके कंधे, पीठ और मजबूत भुजाओं को छू रहे थे। आह भाभी, आपके हाथ कितने नरम हैं, उसने कहा। और जोर से दबाएं।
मालिश करते हुए मेरा ध्यान उस पर और उसकी मजबूती पर जा रहा था। मेरे मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था, पर मैं खुद को देवर और भाभी की मर्यादा की याद दिलाती रही। रात में फिर हम साथ सोए। इस बार अंकित और करीब लेटा। भाभी, आज बहुत ठंडी हवा आ रही है, उसने कहा, जबकि बाहर गर्मी थी। मैं चुप रही। इस बार मैंने उसके करीब आने का विरोध नहीं किया। मैं रात भर जागती रही। उसके करीब होने के एहसास से मेरा बदन गर्म होता रहा। तीसरे दिन हम मिलकर घर की सफाई कर रहे थे। मैं झाड़ू लगा रही थी और पोछा लगाने के लिए झुकी। अंकित मेरे ठीक पीछे पोछा लगा रहा था। अरे, ध्यान से अंकित, मैंने कहा। वो बोला, सॉरी भाभी, पर आप कितनी फ्लेक्सिबल हैं। मैं हंस पड़ी, पर इस बार मेरी हंसी में शरारत थी और अंदर ही अंदर मैं एक अजीब सी गर्मी महसूस कर रही थी। दोपहर में हमने लूडो खेलने का फैसला किया। हर बार अंकित जीत रहा था। भाभी, अगर मैं जीता तो आप मुझे क्या देंगी? मैंने कहा, जो तू मांगेगा। वो बोला, एक बड़ा सा हग। मैंने हाँ कर दी। जब वो जीता तो उसने मुझे कस के गले लगा लिया। ये गले मिलना बहुत देर तक चला। बस अंकित, हो गया, मैंने कहा। वो फुसफुसाया, मामी, कितना अच्छा लगता है। चौथे दिन सुबह अंकित ने कहा, भाभी, आज का ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से। वो किचन में अंडे और टोस्ट बनाने लगा। मैंने कहा, वाह अंकित, तू तो कमाल का है। वो बोला, सब आपके लिए सीखा है भाभी। नाश्ते के बाद हम गांव के पीछे वाले बगीचे में गए। मैं एक फूल तोड़ रही थी, तभी एक कांटा मेरी उंगली में चुभ गया। अंकित तुरंत दौड़ा आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरी उंगली से कांटा निकाला और फिर मेरे हाथ को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा, अंकित क्या कर रहा है? वो बोला, दर्द कम होगा भाभी। उसने मेरा हाथ बहुत देर तक पकड़े रखा और मुझे ये अच्छा लग रहा था। शाम को हम योगा करने लगे। मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी। अंकित मेरे पीछे खड़ा था और मदद के बहाने मुझे छू रहा था, मेरे शरीर को सहारा दे रहा था। उसके स्पर्श से मैं कांप रही थी। रात में सोने से पहले उसने कहा, भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा, चल मैं तेरा सर दबा देती हूँ। नहीं, आप रहने दें, आप थक गई होंगी, आप बस मुझे कहानी सुनाएं। मैं कहानी सुनाने लगी और वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सुनने लगा। उसके बाल मेरी गर्दन को छू रहे थे। मेरा बदन धीरे धीरे पिघल रहा था। 5वें दिन हमने घर में डांस करने का फैसला किया। रेडियो पर एक रोमांटिक गाना चला। चल भाभी, डांस करें, उसने कहा। हम डांस करने लगे। गाना जैसे जैसे रोमांटिक होता गया, हम करीब आते गए। उसने मुझे कस के पकड़ लिया। अब हमारे शरीर एक दूसरे से पूरी तरह चिपक गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बस अंकित, मैं थक गई हूँ, पर मेरी आवाज में कोई जोर नहीं था। वो बोला, थोड़ी देर और भाभी। दोपहर में मैंने उसे अपनी शादी से पहले की कुछ पुरानी फोटोज दिखाई। वाह भाभी, आप कितनी खूबसूरत थी, उसने कहा। मैंने हंस के कहा, क्या मैं अब खूबसूरत नहीं हूँ? वो बोला, अब तो आप और भी ज्यादा आकर्षक हैं। शाम को चाय पीते हुए उसने अचानक कहा, भाभी, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो? मैंने पूछा, कैसा पसंद अंकित? वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, सब तरीके से, एक औरत के तौर पर। मैं स्तब्ध रह गई। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप चाय पीती रही। रात में सोते समय वो मेरे पैर दबाने लगा। मैं कुछ नहीं बोली। ये उसकी हिम्मत थी या मेरी तन्हाई जिसने मुझे चुप करा दिया? अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हर दिन हमारी नज़दीकियां बढ़ती गई। मर्यादा की दीवारें धीरे धीरे गिरती जा रही थी। एक दिन हम घर की पुरानी अलमारी साफ कर रहे थे। मैं स्टूल पर चढ़ी थी, अंकित नीचे खड़ा था और उसने पीछे से मुझे सहारा दिया। मैं झुकी हुई थी और उसने मुझे छूते हुए कहा, भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। मैं नीचे उतरी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो क्षण ऐसा था जहां सब कुछ थम गया था। मुझे लगा, अब वो होगा जो मेरी रातों को हसीन बना देगा। तभी मेरा फोन बजा। ये विशाल का वीडियो कॉल था। हम दोनों तुरंत अलग हो गए। रात को जब हम सोने गए तो अंकित मेरे बगल में लेटा। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वो बोला, भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? मैंने पूछा। वो धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, मुझे आपकी जरूरत है भाभी। इस बार मैं कुछ नहीं बोली। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली। वो मेरी ओर सरक आया और मैंने उसे नहीं रोका। धीरे धीरे अंकित की छुट्टियां खत्म होने लगी। जाने से एक शाम पहले वो बहुत उदास था। वो मेरे पास आया और बोला, भाभी, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, मुझे भी। वो मेरे और करीब आया और बोला, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या? वो चुप रहा। फिर उसने मेरे माथे पर, गाल पर और फिर मेरे होठों पर बहुत प्यार से चूमा। मैंने उसे कस के गले लगा लिया। उस अकेली रात में अंकित ने मुझे वो प्यार दिया जिसकी मुझे महीनों से कमी महसूस हो रही थी। उसने मेरी तन्हाई को खत्म कर दिया। अगले दिन सुबह अंकित कॉलेज जाने के लिए तैयार था। उसने मुझे गले लगाया। भाभी, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, तू मेरा देवर है अंकित, हमेशा मेरा ख्याल रखना। उसकी आंखों में जो प्यार था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अंकित चला गया।
अब घर फिर से सूना हो गया है, पर अब मेरे पास यादें हैं, उस अकेली रात की, उन स्पर्शों की, उन नज़दीकियों की। मैं जानती हूँ कि विशाल के वापस आने तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा देवर है जो मेरी तन्हाई को